प्रधान अध्यापक महोदय, उप प्रधान अध्यापक महोदय, मीरा दीदी और उपस्थित सभी शिक्षक, आप सभी को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल गया। कहने का अर्थ है, अगर महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा तो शास्त्री जी भी कम नहीं थे। शास्त्री जी ने उस राम राज्य को स्थापित किया। आज मैं आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री के कुछ उनके जीवन काल की घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। बात उस समय की है जब वो 7 साल की उम्र के बच्चे थे। एक बार अपने दोस्तों के साथ अपने पास में ही बागान में वो फल चोरी करने चले गए। बागान के मालिक ने देखा और उन लोगों ने उनको देखते ही भागने लगे। सब बच्चे भागने लगे, लेकिन सभी के सभी भाग गए, लेकिन एक बच्चा उस मालिक के पकड़ में आ गया और वो था लाल बहादुर शास्त्री। कारण ये नहीं था कि वो पकड़े गए, कारण ये था कि उनका ध्यान जो है बगीचे में लगे हुए फूल, जो सुंदर सुंदर फूल थे, उनको अपने ओर आकर्षित कर रहा था। वो उसको देखने में लग गया, बेचारे पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद खूब उनकी पिटाई हुई और मालिक ने उसको ये समझाया कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक दरिद्र घर से, गरीब घर से हो, कम से कम ऐसी कामें तो मत किया करो। ऐसे दरिद्र लोग तो पहले से बदनाम होते हैं, तुम और ऐसी कामें मत किया करो। और शास्त्री जी ने उस दिन प्रण लिया कि आज के बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनकी बदनामी हो, और उस दिन उन्होंने प्रण लिया और वो आगे की ओर बढ़ते चले गए। एक और छोटी आपको घटना मैं बताऊंगा। एक बार शास्त्री जी अपने माँ के साथ पुरी गए, जगन्नाथपुरी मंदिर में, और वहां उन्होंने देखा कि मंदिर पर दीवारों पर बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हुए, जो दान करता है या बड़े बड़े काम किए, उनको नाम लिखा हुआ है। अब पता है उनके दिमाग में क्या आया, वो भी आगे बढ़े और अपना नाम एक ईंट से लिख दिया और घर चले गए। लेकिन घर पहुंचने के बाद उन्हें शांति नहीं मिली। तब उनको ख्याल आया कि दीवार पर जो नाम लिखे हुए थे वो तो शायद जो कुछ बड़े काम किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, उसकी बात उनका लिखा गया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो रात भर सो नहीं सके। दूसरे दिन फिर पुरी गए और जाकर अपने नाम को वहां से मिटाया, और तब जाके उनको शांति मिली। तो इस प्रकार के थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका जीवन जो है एकदम सरल था। ऐसे गरीब परिवार से तो थे ही, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका कोई जीवन शैली जो है जैसे आज के पीएमओ का होता है वैसा कुछ नहीं था। कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। आपको मैं बता दूं कि उनके घर में जो आटा आया करता था ना, तो कुछ नेता लोग आया करते थे, तो जो नेता लोग आते थे उनके लिए आटा अलग आया करता था और उनके परिवार के लिए आटा अलग आया करता था। इससे आपको समझ में आएगा। उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री हैं, आप सोच के देखिए, और दूसरी तरफ उनके पुत्र दिल्ली कॉलेज में एडमिशन के लिए लंबी कतारें लगाकर खड़ा है। पूरे लंबी लाइन लगी हुई एडमिशन के लिए, और प्रधानमंत्री का लड़का वहां खड़ा है। आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा आजकल तो हो ही नहीं सकता है, घर बैठे ऐसे लोगों का एडमिशन हो जाता है। मुझे एक बात और याद आ रही है। मैं शास्त्री जी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, गांधी जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी ने बताया कि भाई एक गाड़ी खरीद लीजिए, तो उन्होंने गाड़ी भी खरीद लिया। और हैरानी की बात यह है, गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लिया गया, और वो इंस्टॉलमेंट कब कंप्लीट हुआ, कब सधा पता है आपको? उनकी मृत्यु के बाद।
उनकी पत्नी और बच्चे ने सखाया वो इंस्टॉलमेंट, और आज भी गाड़ी जो है वो रखी हुई है एक याद के तौर पर। समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इस कारण मैं ज़्यादा आपको लंबा नहीं करूँगा। शास्त्री जी कर्मठ व्यक्ति थे, मेहनत कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति। इन्हीं कठोर परिश्रमों के कारण ही भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, बस इन्हीं नारों के साथ जय जवान जय किसान। कभी किसी को ज्ञान बुझाते हैं, सर्वश्रेष्ठ है।